हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी लाभ हानि की सीरीज चल रही है और ये लाभ हानि की अंतिम सीरीज होगी जिसमें हम डिस्काउंट को कवर करेंगे। डिस्काउंट के कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम यहाँ कवर करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं और समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है और कैसे डिस्काउंट दिया जाता है। ये सारी बातें यहाँ सीखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले बेसिक समझेंगे इसका कि कैसे कैसे छूट लगती है, किसके इक्वल होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन कहा है कि किसी वस्तु की 10% और 10% की दो क्रमवार किस एक छूट के बराबर होगी। ये कहा क्वेश्चन है कि दो छूट, हाँ, वो दो छूट किस एक छूट के समतुल्य होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए 100 लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। 10% की छूट, 100 की कोई वस्तु है, 10% की छूट तो कितने में गई, 90 रुपए, और बटे में 100। फिर गुणा का साइन लगाएंगे, अगली छूट भी 100 की कोई वस्तु हो, 10% की छूट तो कितने में गई, 90 रुपए की दी जाएगी। बस इतना करना, हाँ, एकमात्र छूट निकलेगी। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 100 से ये 100 कटा, एक दो, ये दो जीरो कट गए तो कितना आ गया, 81 आ गया। अब ये 81% आया है, ये इसे हमें 100 में से माइनस करना होता है। बस 81 जब निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19% की छूट आ जाएगी। जो समतुल्य छूट आएगी वो 19% की आएगी। ठीक है, ये छूट होती है। वैसे दो में ऐसा भी हो जाता है, वो फार्मूला है ए बी माइनस, सॉरी, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये वाला, बटे 100। यह भी रख लेंगे, दो की चलती है तो ये तो 10 + 10 -10 गुणा 10/100। ये कट गया, एक आ गया, ये 10 और 10 20 आ गया, -1 बराबर 19%। ये समतुल्य बट्टा निकल जाता है इसका। जब भी कभी दो छूट आ गई, जैसे कि मान ली क्वेश्चन एक और आ जाता है इसी टाइप में। ये क्वेश्चन है कि दो छूट है 20% तथा 15% के समतुल्य बतानी है। समतुल्य क्या होगी, छूट, समतुल्य छूट ये बतानी है। तो बिल्कुल सेम सेम है। देखिए क्या करना है, 100, 100 की वस्तु, 20 की छूट, कितने में, 80/100। ये 15 गया, कितना बचा, 85/100। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये काट देंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ये 5 इसे काटेगा 17 और 17 चौक का 68। अब ये जो 68 आया, जैसे यहाँ 81 आया था, ये 100 में से निकालना होता है। बस ये 68 तो कितना बचा, 32% की छूट आ गई। इसे ऐसा करना चाहो ऐसे कर लिए, 20 और 15, ये 20 + 15 -20 गुणा 15/100। समतुल्य निकालने के लिए कितना हो गया, ये हो गया 35। ये काट देंगे सर, 20 का ना 20 और 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, तो ये -3 आ गया। ये कितना बचा, 32%। ये आ गया। देखो देखो कितना आसान है छूट निकालने के लिए। अब आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। कितने आसान तरीके से निकलती है, देख लेना एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये थोड़ा और बढ़ के है क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से, हम उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमने मान लिया 100 रुपए है, क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित मतलब एमपी कितना हो गया, 140 रुपए। ठीक, अब इस पर वो क्या कह रहा है कि तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। जो एमआरपी डला होता है, प्रिंट रेट जो होता है, उसी पर तो छूट देते हैं। वहीं अगर 140 रुपए की कोई वस्तु है और उस पर 10% की छूट 14 होता है, वैसे इसका इस पर 10% की छूट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो 140 में से 14 रुपए उसने कम कर दिए तो कितने बचे, 126 रुपए। तो उसे एसपी कितना हुआ, 126 रुपए।
उसने कहा कि 140 इस पर प्रिंट रेट है, मैं तुझे कुछ छूट से 126 रुपए की दे दूंगा ये, तो ये उसका हो गया सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100 की कोई वस्तु है, 126 की बिक गई, तो लाभ कितना हुआ, 26% का बस आंसर, ये हुआ लाभ परसेंटेज, 26% का उसे लाभ हो गया। 100 की वस्तु 126 में बेचना, 26% का लाभ। क्लियर, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान वे में चल रहे हैं हम सवाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए आगे सवाल आपके सामने है, धीरे धीरे लेवल थोड़ा बढ़ाते चलेंगे हम, बेफिक्र रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आज आपके। देखिए एक क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 180 रुपए है, उसका जो एमपी कितना है 180 रुपए, तथा दुकानदार ने उसे 160 रुपए में बेच दिया, तो इसका एसपी कितना हो गया 160 रुपए। ठीक, तब छूट या बट्टे की दर बतानी है, वो किस दर पर उसने छूट दी है। तो यहाँ कितने रुपए की छूट दी है, 20। मैंने शुरू में स्टार्टिंग में ही वो लिखाया था, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट परसेंटेज बटे एमपी और इंटू 100, ये क्या लिखा, ये लिखाया था, वही यहाँ ये फॉलो करेंगे। देखो कितने का डिस्काउंट है, 20 रुपए का, है ना, और बटे एक साइड लिख लेते हैं, 20 बटे एमपी कितना, 180 और गुणा 100, ये डिस्काउंट है परसेंटेज निकलेगी, सॉरी ये डिस्काउंट है परसेंटेज निकल जाएगी, यहाँ परसेंटेज निकलती है ना ये, तो जितना डिस्काउंट होता है बटे एमआरपी और इंटू 100, जो उसका प्राइस होता है अंकित मूल्य, इसे कैंसिल कर देंगे, ये कितनी बार काटेगा, 9 बार, और ये कितना हो गया 100 बटा 9, यानी कि 11 सही 1 बटा 9% की उसे दर छूट दी गई। उसे जो जिस अंकित मूल्य जो 180 रुपए छपा था उस पर, उसने उसे 160 की बेच दी, तो उसने जो छूट दी है 11 सही 1/9% की छूट देकर उसे 160 रुपए का बेच दिया। यह है क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने एक और, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, ठीक है जी, 1200 रुपए छाप दिया, धर लो 1200 रुपए है, मान गए, तथा इस पर 10% तथा 20% के दो क्रमवार बट्टे दिए गए। ठीक है साहब, दो बट्टे भी दे देंगे, 10 यानी कि 90/100, 20 यानी कि 80/100 दिए गए जाते हैं। यदि इन दोनों बट्टों के स्थान पर विक्रेता 30% का एकमात्र बट्टा देता है, अगर दो के स्थान पर वो एकमात्र 30 का दे रहा है, तो 100 में से 30 गया तो कितना, 70 यह देता है, तो देख लेंगे तब उसे कितना लाभ या हानि हुई। बट्टा देने के बाद जो एसपी निकलेगा उसका, ये एसपी है और ये एसपी है, क्योंकि 1200 रुपये अंकित मूल्य था, छूट देने के बाद वो कितने में देगा, और इतनी छूट देने के बाद कितने में देगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 2 ये कैंसिल, 1 2 ये कैंसिल, 12 नम्मा 108 और गुणा 8, इसे सॉल्व कर। अब देखो यहाँ पर किया था हमने, तो ये 108 8 अट्ठे 64 और ये 864 रुपये आया, और यहाँ आया 740 रुपये। जब दो छूट लगी 10% और 20% की, तो ये आया सेलिंग प्राइस, और जब 12% 1200 पर 30% की छूट लगी तब ये आया 840 रुपये। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस कितना आया, 26 रुपये का, यानी कि 864 में से अब जाने लगी है 840 रुपये की, तो बचे कितने, 24 रुपये, है ना। ये क्या लाभ और हानि कितनी हुई, ये 24 रुपये की लाभ हुई या हानि। ये चलो ये आपके लिए है कि ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन के आधार पर ये 24 रुपये उसे लाभ के मिले या हानि के, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने नया, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% बट्टा देता है, वह 17% बट्टा देता तो उसे 25 रुपए कम लाभ होता, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए, 12% और फिर कितना है 17%, ये 12% और ये 17%,
12% का बट्टा देता है, यदि वह 17 देता है तो 25 रुपये कम का लाभ होता है। यहाँ कम या अधिक कितने हैं? 5, लेकिन उसने कहा कि 25 है। 5 की वैल्यू कितनी थी यहाँ? 25, तो 1 की वैल्यू 5, तो हमें 100% चाहिए। 100% की वैल्यू 500 रुपये, ये उसका क्या आ गया? MP। वस्तु का अंकित मूल्य कितना आया? 500 रुपये। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अक्सर। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है, जबकि क्रय मूल्य 6400 रुपये है। उसका क्रय मूल्य दिया है 6400 रुपये है, तो अंकित मूल्य बताना है क्या होगा, ये बताना है। कुछ नहीं करना होता इस सवाल में। देखिए इसमें जो निकलता है CP, ये CP, इसे जो करना है 100 माइनस जो दिया गया उसे डिस्काउंट, और जो MP होता है 100 प्लस डिस्काउंट परसेंटेज, यही होता है, यही अक्सर चलता है। ठीक है, ये देखेंगे इसे कैसे करेंगे। CP कितना होया? 100 में 20% की छूट कितना हुआ? 80, और यहाँ 25% का लाभ 125। इसे काट लेंगे, ये कितना काट देगा? 5, 16 बार, और ये काट देगा इसे 25 बार। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये MP उसका जो प्राइस है, ये 16 रुपये हमारे हिसाब से आया, लेकिन उन्होंने कहा कि 6400 रुपये है, तो वहाँ 16 की वैल्यू दी है 6400 रुपये, तो 1 की वैल्यू 400 रुपये। तो हमें चाहिए क्या? अंकित मूल्य, ये MRP है। तो 25 की वैल्यू निकालने के लिए 25 गुणा 400, 25 चौका 100, 10,000 रुपये उसका MRP आ जाएगा। 10,000 रुपये। ठीक है, इसे और कैसे कर सकते हैं? देखिए वैसे अधिकतर यही चलता है, लेकिन देखिए कैसे कर सकते हैं इसे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करता है, इस मूल्य पर वह 20% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है जी। देखिए CP मान लिया हमने 100 रुपये है, और उसका जो SP होगा, जो बेचेगा उसे उसे 25% का लाभ होता है। SP कितना हो गया? 125। ठीक, अब उसने कहा कि अंकित मूल्य करता है, इस मूल्य पर वह 20% छूट देने पर, सॉरी यहाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ छूट दे दिया है 20% की। ये ऐसा कहा ना कि 20% की छूट देता है, तो यहाँ SP कितना हो जाएगा? 80 रुपये। ठीक है, फिर आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन में क्या कहा है। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का, इसे काट के यार जरा। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। अंकित मूल्य करता है, तो हमने उसका MP जो मान लिया, अंकित मूल्य वो 100 रुपये मान लिया। ठीक, इस मूल्य पर 20% छूट देता है, तो बेचने पर कितने की छूट होगी? 20%, यानी बेचा कितने का? 80 रुपये का। देने पर उसे 25% का लाभ होता है। दूसरी कंडीशन ये, अगर उसका CP 100 है और लाभ उसे लेना है 125 का, तो यहाँ SP कितना हो जाएगा? 125। क्लियर? इन्हें काट देंगे, 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ये अनुपात बन जाएगा यहाँ इनका 4 5 4 और 4 5 का। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं एक बार नीचे, ये 5, ये 4 और ये 4 और ये 5 का। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बेचा उसने 4 रुपए का बेचा, और यहाँ जो बेचा 5 रुपए का बेचा। यहाँ विक्रय मूल्य हमें समान करने होंगे, तो इन्हें समान बनाने के लिए आपस में गुणा किसकी करनी होगी? देखिए यहाँ गुणा करेंगे 4 से, और यहाँ गुणा करेंगे 5 से। यहाँ 5 की गुणा कर देंगे यहाँ 4 की, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, और ये 4 पंजे 20, और ये 4 चौक 16, और ये 4 पंजे 20। अब देखिए यहाँ भी SP 20, यहाँ पर भी SP 20 है। क्लियर? अब क्या कहा था सवाल ने कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 6400 रुपये है, लेकिन हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना आया? 16। 16 की वैल्यू 6400, 1 की वैल्यू
400, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 400, 10,000, इतने रुपए। क्लियर है? बिल्कुल वही प्रोसेस है, अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर लेना, वैसा करना चाहो वैसा कर लेना। ठीक है, अगर क्रय मूल्य निकाल कर करना चाहो तो भी क्रय मूल्य निकाल कर कर लोगे। अंकित मूल्य 100 रुपये मानकर, और कितने का था, 125 की लाभ लेना था, कितने पर, 80 पर। तो ये निकल कर आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 पंजे, और ये 16 और 16 चौका 64। 64 है, 64 की वैल्यू कितनी दी है हमारे हिसाब से, 64, वहाँ 64, 64 की वैल्यू 6400, एक की वैल्यू 100, 100% की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये कितनी आ जाएगी, 6400 रुपये। ये आ गया अंकित मूल्य। यहाँ अंकित मूल्य 100 मान कर करोगे तो जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, लेकिन है सेम वही सेम, ये ठीक है। जो समझ में आ जाए ना वो ठीक है, जो आपकी समझ में आ जाओ, जैसा करना चाहो, तरीके आपके सामने है वैसे कर लेना। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20%, 5% के क्रमागत बट्टों के साथ खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है तथा इसे 25,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 25,000। पहली छूट कितनी है सीपी निकालने के लिए, 20 की, तो 80/100। दूसरी कितनी है, 5 की, 100 में से 5 गया, 95/100। इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 और 2 ये कट गए, ये बचा 25, 25 अट्ठे 200 और गुणा 95। इसे हल कर लेंगे, डबल जीरो ये रखा, और 2 पंजे 10, 9 दूनी 18, 19, कितने की बेच दी, 19,000 की खरीद ली उसने। 25,000 अंकित मूल्य था, 2 बट्टों के साथ उसने 19,000 रुपए की खरीद ली। लेकिन उसने कहा कि 1,000 रुपए का उस पर खर्च भी हुआ, तो 1,000 रुपए का उसका खर्च भी जोड़ देंगे। ये उसका सीपी निकल गया यहाँ, लेकिन 1,000 खर्च, तो उसे कितने की बैठी वो, 20,000 रुपए की उसे लागत बैठ गई उसकी, 20,000 रुपया। अब ये 20,000 की वस्तु हो, उसने बेची कितने की, 25,000 की। ये 20,000 की उसने कितने की बेच दी, 25,000 की। ये लिखा ना कि 25,000 रुपए में बेच देता है, तो 20 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 25,000 में, 25,000 रुपए में बेचता है। ये सीपी है, ये एसपी है, 25,000 में बेचता है। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 5,000 रुपए का उसे लाभ हुआ। ठीक है, नहीं सॉरी, 5,000 रुपए का उसे लाभ हुआ। अब हमें चाहिएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम निकालते थे कि लाभ बटे क्रय मूल्य, कितने की खरीद के लाया, 20,000 रुपए की, गुणा 100। बस ये काम करना था। 3 ये कैंसिल, एक 20 पंजे 100 और 5 5, ये कितना बचा, 5 गुणा 5 बराबर 25%। उसका आंसर आ गया ये 5 गुणा 5, 25% का उसे प्रॉफिट हुआ, ये आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, देख लेना एक बार और कि छूट लाने के बाद 19,000 रुपये की खरीद गई, लेकिन 1,000 रुपये उसने मरम्मत में लगा दिया, 20,000, 20,000 की वस्तु 25,000 में बेचता है, तो 5,000 का उसे फायदा हुआ, लाभ हुआ। अब 5,000 का लाभ बटे क्रय मूल्य, ये लाभ परसेंटेज निकलता है, बताया था पीछे शुरू में स्टार्टिंग में, ये लाभ परसेंटेज निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये 3 जीरो इसके कट गए, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देख सामने, एक कमीज के अंकित मूल्य पर जब 20% या 10% की क्रमिक छूट दी जाती है, तब विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। देखेंगे अंकित मूल्य पर जब 20%, यानी कि कितना, 20% का मतलब 80/100, गुणा 10% का मतलब 90/100। ये थी अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है, तब विक्रेता को 20% का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है, सीपी पर, बराबर रख देंगे। सीपी पर कितने का लाभ हुआ, 120 का। कोई भी उसका क्रय मूल्य होगा, 120% का उसे लाभ होगा, जब वो 100 की वस्तु 120 में बेचेगा।
इसे काट लेंगे, देखेंगे 20 छक्का 20 पंजे। ठीक है जी, नीले से काट देते हैं, ध्यान रहेगा। ये 5 और ये 6, ऐसे ही इसे काट लेंगे 20 चौक और 20 पंजे 100। क्लियर। ये 500 ये 5 बराबर की नीचे की चीज कट जाती है, एक जीरो से ये जीरो हटा लो। क्लियर। ये 4 है, इसे 2 से काट दें, 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10। क्लियर है। अब ये 6 है, लिख लेता हूँ थोड़ा नीचे एक बार ताकि काटने फाटने में। ऊपर बचा 2, यहाँ बटे में कुछ नहीं, एक रख लिया, यहाँ बचा 9/5। इधर होया CP गुणा, सॉरी ये 6 और ये 1। क्लियर है इतनी बात, थोड़ा काट के इधर कर लिया। अब देखेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और ये 200, ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर। बस तो अब MP/5 और बराबर CP, ये 3MP होगा ना, ये 3 भी है ना, तो 3MP, ये 3 इसका ऊपर का बटेगा, यहाँ 3 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। ये CP इधर लिया बस, ये इन्हीं के मान होते हैं, तो MP/CP बराबर ये 5 और ये 3, यानी कि 5:3। इसके अनुपात में लगेंगे अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य का जो अनुपात है, एक एक पॉइंट खोल के काटा है, एक एक पॉइंट खोल। ठीक है। इसी तरह से अनुपात कितना आया, 5:3, 5:3, 5:3। ठीक है। चलते हैं आगे नए क्वेश्चन की ओर। तो हाँ देखिए, क्वेश्चन आपके सामने नया क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 30% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से। तो उसका जो CP है 100 रुपये है, तो MP कितना हो जाएगा, 130 रुपये। ये उसने अधिक अंकित कर दिया। वह उस पर कुछ छूट देता है, कुछ छूट देता है इस MP पर, तथा इतने परसेंट का लाभ लेता है। इतने परसेंट का लाभ लेने के लिए वो 100 की वस्तु को इतने रुपए ज्यादा में बेचेगा ना, तो यहाँ SP कितना हो जाएगा उसका, ये 100 में ये इसका लाभ भी ऐड हो जाएगा, तो 100 इतना 75 इतना लाभ होगा, तो ये हो जाएगा 113.75। क्लियर है। 100 में जब ये जुड़ेगा तभी तो 100 की वस्तु 113.75 में जाएगी, तभी तो सर लाभ होगा इतने रुपए का। देखो 100 की चीज जब इतने में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। हाँ तो बस, और क्या कहा था उसने, तो वो छूट क्या होगी, अब छूट क्या होगी, 130 की वस्तु थी, इतने में बेच दी, तो छूट कितनी मिली, 130 की वस्तु 113.75 में बेचने पर ये उसे क्या प्राप्त होगी, ये छूट मिली। कितने की छूट मिली, 25, यहाँ 9 ये 6 और ये इतना, इतने रुपए की उसे छूट मिल गई, 16 पॉइंट। देखो ये ऐसा, क्योंकि 130 रुपये अंकित था उस पर, बेच दी उसने 113.75 की, तो 16.25 की उसे छूट मिल गई। हमें छूट परसेंट बतानी थी। छूट परसेंट क्या बताया था कि जो छूट बटे अंकित मूल्य और गुणा में 100, यही तो था। बस ठीक है, ये 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 16.25/130। ये 1625/130 कितनी बार काटेगा इसे, ये 13 बचा कितना, 2 32 और 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, इतने परसेंट की उसे छूट दी उसने, 12.5% की छूट दी है। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गए होगा क्वेश्चन। चलते हैं आगे एक क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल क्वेश्चन है जैसा पीछे था वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य का 42% अधिक था, वही पिछला क्वेश्चन था, लागत मूल्य का, यानी कि CP अगर 100 है तो उसका MP कितना हो जाएगा, 142 रुपये। वो कहा कि 42% अधिक था, वस्तु को बेचने पर इतने का लाभ हुआ, तो यहाँ SP कितना होगा, लाभ। जब वो 100 में ये कितना जोड़ देगा, 20.7 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120.7। यही तो था, 42% अधिक था, तो ये कितना हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस 120.7, तभी तो उसे 20.7 का फायदा होगा। ठीक।
अब उसने कहा है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट कितनी होगी। अब यहाँ छूट देख लेंगे, 142 रुपए था और उसने बेच दिया 120.7 में, तो यहाँ छूट कितने की दी गई उसे, ये छूट, ये एक बचा और ये दो, तो छूट आ गई उसे 21.3 की छूट। अब छूट परसेंट निकालने के लिए बताया था मैंने कि जो छूट मिली है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या था, डिस्काउंट 21.3 बटे MP 142 और गुणा में 100, यही तो था, बस तो यही करना था। ये जीरो हटाओ, एक जीरो काट दो, इसका पॉइंट लगा, क्योंकि नीचे लगाओगे जीरो फिर भी काटना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास अब बचता है यहाँ 213 गुणा 10 और बटे 142, यही से काटेंगे 2 से, तो ये काटेगा 71 बार और ये काटेगा 5, और ये 71 काटेगा इसे 3 बार, और 3 पंजे 15% का उसे क्या मिला, छूट मिली, 15% की छूट दी गई उसे। ये क्वेश्चन थे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 100 रुपये CP था तो 142 रुपये अधिक अंकित करना था, 142 इतने का लाभ लेना था तो 120.7, अब इसे कितनी छूट दी गई, कितने रुपए की, 142 छपा था, इतने में दे दिया तो 21.3 की छूट, तो डिस्काउंट निकालने के लिए 15% की छूट। तो ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आए होंगे। और ये टॉपिक था लाभ हानि का, ये लाभ हानि की आज लास्ट क्लास थी और अच्छे से पढ़ाया हमने, उम्मीद है समझ में भी अच्छे से आया होगा। एक दो बार आप रिवीजन करोगे फिर उसके बाद कोई सी भी किताब लगा लेना, तब बताना, क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे, तुम खुद ही क्वेश्चन बनाने लगोगे। जब ये पढ़ लोगे हमारी लाभ हानि की क्लास तो कोई सी भी किताब लगा लेना और कैसा भी सवाल लगा लेना, ठीक है। बिल्कुल यही सवाल है, इनकी कितनी वीडियो बना दो, एक एक टाइप के 4 4 5 5 सवाल करा दो, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, कम समय में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी तुम्हें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को आ गया तो वो कहीं से भी क्वेश्चन बना लेगा। तो ये हमारी लास्ट की क्लास थी, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।